लेकिन यहाँ तो हद हो गई, इतने बड़े टर्मिनल होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर खुले छोड़ दिए गए। आज हम खड़े हैं कुर्ला के सबसे बड़े रेल स्टेशन यानी एलटीटी लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर, लेकिन इतना बड़ा स्टेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर बीएमसी का काम देख सकते हो कितना अच्छा काम करती है। इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर, क्या गाड़ियों को जाने के लिए इतनी, तो कई गाड़ियों के शॉकअप तक आप खुद देख सकते हो गाड़ियाँ किस तरह लहराती हुई जा रही है। अब अगर किसी गाड़ी का यहाँ पर शॉकअप टूट गया तो उसका जिम्मेदार कौन। यहाँ पर हादसे भी हो चुके हैं, बाइक वाले तक धोखा खा चुके हैं, उनके साथ हादसा हो चुका, फिर भी बीएमसी अपने कामों से बाज नहीं आती। मैंने आपको पहले भी कई जगहों के काम बताए, बड़े बड़े खड्डे बताए, लेकिन यहाँ तो हद हो गई, इतने बड़े टर्मिनल होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर खुले छोड़ दिए गए। क्योंकि यहाँ पर दिन में कम से कम 30 से 40 गाँव की ट्रेनें आती है, दुनिया भर की गाड़ियाँ आती है, ट्रैफिक होती है, तो ये खड्डे भरने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये खड्डे नहीं भरे जाते। इतने बड़े बड़े खड्डे को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। अब बीएमसी को ये बात से बीएमसी अनजान भी नहीं है कि इन खड्डों की वजह से कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा चुके हैं, कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बीएमसी के कानों पर जू नहीं रेंगती। अगर आप बीएमसी को देखने जाए तो बीएमसी को खड्डे भरने के लिए, रोड बनाने के लिए इतने पैसे हर साल मिलते हैं, क्या उसमें 3 छोटे राज्य अच्छे से पल बढ़ के बड़े हो सकते हैं, आराम से खुशहाली रह सकते हैं, लेकिन बीएमसी उतने पैसे तो छोड़ो, इतने खड्डे भरने में नामुमकिन है। तो आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं, इसका सवाल अगर आप पूछोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। अब देखना यह है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन के वक्त ऐसे खड्डे, तो क्या आपको सारा रोड एकदम प्लेन मिलेगा, लेकिन कुछ महीनों के लिए इनके, वो कहते हैं ना, पानी में सिर्फ 3 चीज़ें घुलती है, एक चीनी, दूसरा नमक और तीसरा बीएमसी का डांबर। हाँ, बीएमसी जो खड्डे भरकर जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना भी नहीं टिक पाता, और जितने खड्डे छोटे होते हैं उससे ज़्यादा खड्डे उसके बाद बढ़ जाते हैं, फिर उसे साल भर के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जब इलेक्शन आते हैं तब उन खड्डों को अच्छे से भरा जाता है, और फिर वही हाल। तो मतलब बीएमसी अपने बेकार कामों से बाज नहीं आएंगी और लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर सवाल आप किसी से पूछोगे तो आपको जवाब तो कुछ मिलेगा नहीं। अब देखना यह है कि ये खड्डे आखिर कब भरे जाते हैं। ऐसी और न्यूज़ के साथ मैं फिर लौटूंगा कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ, आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।